कल रात जब तुम सोए तुम्हारा जिस्म बिस्तर पर था, मगर तुम कहां थे? सच में कहां? आज वो बताना है जो शायद तुमने कभी जानना चाहा मगर किसी ने नहीं बताया। और जब जानोगे तो रात को सोने से पहले कभी नहीं भूल पाओगे। पहले एक बात, नींद क्या है? हम सोचते हैं कि नींद सिर्फ आराम है, थकावट उतारना है, मगर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अल्लाह रूहों को मौत के वक्त कब्ज करता है और जो नहीं मरे उन्हें नींद में। सूरह ज़ुमर आयत 42। जरा रुको, अल्लाह ने नींद को मौत का भाई कहा। हर रात जब तुम सोते हो तुम्हारी रूह जिस्म से निकलती है, हर रात। ये सबसे बड़ा राज है जो लोग जानना तो चाहते हैं मगर कोई बताता नहीं। अब पहली बात, जो रूह नींद में निकलती है वो कहां जाती है? हदीस में आया है कि मोमिन की रूह आलम बाला की तरफ जाती है और अल्लाह की तरफ पेश की जाती है। यानी हर रात तुम्हारी रूह अल्लाह के हुजूर जाती है। हर रात अल्लाह तुम्हारी रूह को देखता है। हर रात तुम्हारी रूह अल्लाह के सामने होती है। क्या यह सोचकर दिल नहीं कांपा? रुको, क्योंकि दूसरी बात इससे भी हैरान कुन है। हदीस में आया है कि रूहें आपस में मिलती हैं नींद में। हां, वो रूह जो तुम्हारी हम रूह है, जो तुम्हारे निकाह के लिए लिखी गई है। हो सकता है कि तुम्हारी रूह इससे नींद में मिल चुकी हो। इसलिए जब कभी ख्वाब में कोई अनजान चेहरा आता है और दिल कहता है ये जाना पहचाना है, ये इत्तेफाक नहीं होता। ये रूहों की वो मुलाकात होती है जो अल्लाह ने आलम अरवाह में लिखी थी। तीसरी बात, नींद में रूह क्या करती है? हदीस में आया है कि बाज रूहें जन्नत की सैर करती हैं, बाज रूहें अपने प्यारों से मिलती हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। क्या तुमने कभी ख्वाब में किसी मरहूम से मुलाकात की है? क्या उन्होंने कुछ कहा? वो मुलाकात वो महज ख्वाब नहीं थी, वो रूहों का मिलना था अल्लाह के इज़्न से। चौथी बात, और ये सोचकर रात को सोना मुश्किल हो जाएगा, जब रूह वापस आती है अल्लाह उसे वापस भेजता है, मगर कभी कभी अल्लाह रूह को वापस नहीं भेजता। कुरान में है, फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, जिस पर मौत का फैसला हो अल्लाह उसकी रूह रोक लेता है। यानी हर रात जब तुम सोते हो और सुबह आंख खिलती है, ये अल्लाह का फैसला है कि तुम्हारी रूह वापस आई। ये इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की मेहरबानी है। पांचवी बात, और ये सबसे अहम है, क्या तुम जानते हो कि सुबह उठने के बाद पहला काम क्या करना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह उठकर कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी दी और इसी की तरफ लौटना है, तो अल्लाह उस दिन उसकी हिफाजत करता है। क्या तुम ये दुआ पढ़ते हो? अभी तक हमने जाना कि नींद में रूह कहां जाती है और क्या करती है। अब वो बात जो तुम्हारी रोज की जिंदगी बदल देगी, क्योंकि जो सोने से पहले करते हो वो तय करता है कि तुम्हारी रूह किस हाल में जाएगी। पहली बात, सोने से पहले क्या करो? हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले ये 3 काम करते थे। पहला, वुजू करके सोते थे। दूसरा, आयतुल कुर्सी पढ़ते थे। तीसरा, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुन नास 3 बार पढ़ते थे। ये 3 काम ये तुम्हारी रूह की हिफाजत हैं। रात को जब रूह निकले तो महफूज निकले। रुको, क्योंकि दूसरी बात इससे भी अहम है। हम अक्सर सोते वक्त फोन देखते हैं, गाने सुनते हैं, फजूल बातें करते हैं, मगर सोचो, अगर रूह हर रात अल्लाह के हुजूर जाती है तो क्या हम चाहेंगे कि वो रूह अच्छे हाल में जाए या बुरे हाल में? आज से सोने से पहले बस 5 मिनट अल्लाह का जिक्र करो और देखो किस तरह नींद बदल जाती है, ख्वाब बदल जाते हैं और सुबह उठने का एहसास बदल जाता है। तीसरी बात, ख्वाब और रूह का ताल्लुक। हदीस में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। सही बुखारी। यानी जब तुम अच्छा ख्वाब देखो वो अल्लाह का पैगाम हो सकता है। जब कोई अनजान चेहरा ख्वाब में आए, जब कोई जगह ख्वाब में दिखे, जब कोई बात ख्वाब में सुनो, इसे समझने की कोशिश करो। अल्लाह अक्सर ख्वाबों में बोलता है। चौथी बात, जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिन लोगों का निकाह करीब होता है उनके ख्वाब बदल जाते हैं। वो ख्वाब में ऐसी जगहें देखते हैं जो पहले नहीं देखी। ऐसे चेहरे आते हैं जो अनजान लगते हैं मगर जाने पहचाने लगते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? ये इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का इशारा है कि कुछ होने वाला है। अब आखिरी बात, मगर इस बार कोई फहरिस्त नहीं, कोई 3 काम नहीं, बस एक सवाल,
आज रात जब सोने जाओ, एक लम्हे के लिए रुको और सोचो कि ये शायद आखिरी रात भी हो सकती है। नहीं, डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कि अगर ये आखिरी रात हो तो क्या तुम अल्लाह से राजी हो? क्या अल्लाह तुमसे राजी है? अगर जवाब हाँ में है तो सुकून से सो जाओ, और अगर नहीं तो आज रात बस इतना कहो, या अल्लाह मैं तुझसे राजी हूं, तो भी मुझसे राजी हो जा। ये दुआ, ये सबसे छोटी मगर सबसे ताकतवर दुआ है। अल्लाह सुनता है, हमेशा सुनता है।